हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कैसे हिरण्यकशिपु जो था वो उसके कंट्रोल में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स आ गए थे, पूरे के पूरे सब उसके कंट्रोल में चल रहा था। जब वो तपस्या करके आया था तो जितने भी देवता और जितने भी क्या कहते हैं बड़े बड़े डेमिगॉड्स थे, सारे के सारे जो हैं हिरण्यकशिपु के कंट्रोल में थे और उससे डर रहे थे, है ना। तो इतना कुछ कंट्रोल होने के बाद में लेकिन हिरण्यकशिपु जो था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, उसके हृदय में फ्रस्ट्रेशन था। क्यों? क्योंकि एक लड़का कंट्रोल में नहीं आ रहा था वो था प्रहलाद महाराज। तो जब हिरण्यकशिपु के पास में इतना पावर आ गया, इतना पावर आने के बाद में लेकिन एक व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आ रहा, सारी दुनिया कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में आ गया, लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा बालक 5 साल का वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो क्या हो रहा था हिरण्यकशिपु को? बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। पूछा प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारी ये जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने बोला सेम शक्ति जहाँ से तुम्हारी शक्ति आ रही है वहीं से मेरी शक्ति आ रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली कंट्रोलर कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं ऐसे, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर जो कंट्रोलर है वो कौन है? श्री कृष्ण स्वयं कंट्रोल करते हैं हर चीज़ को, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को। तो हम कभी कभी परिस्थितियों को मैनिपुलेट करके कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। मैनिपुलेट करके मतलब भौतिक तरीके से, उसमें भौतिक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कैसे इस परिस्थिति में मैं अपना दिमाग लगाऊं और इसमें मैं कैसे जो है इस परिस्थिति को कंट्रोल करूं। लेकिन हमें समझना है कि सर्व कारण कारणम, सारी की सारी परिस्थितियाँ कैसे चल रही हैं? कैसे चल रही हैं सारी परिस्थितियाँ? कृष्ण के कंट्रोल से चल रही हैं, है ना। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, सो कॉल्ड डिफ़िकल्ट परिस्थिति भी कहते हैं जिसको, लेकिन वो किसके कंट्रोल में चल रही है? तो जब हम ये समझेंगे कि सर्व कारण कारण कृष्ण हर चीज़ के कंट्रोलर हैं, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, है ना। जनरली लोग बोलते हैं गीता का साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है ना। मतलब सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान के कंट्रोल से हो रहा है। इस चीज़ को समझ नहीं पाते, ऐसे बोल देते हैं जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन मन में फ्रस्ट्रेशन है। तो ये कंसेप्शन, ये परसेप्शन, ऐसा देखने का नज़रिया तभी आता है जब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि सभी वस्तुओं के और सभी व्यक्तियों के कारण कौन है? स्वयं श्री कृष्ण भगवान। तो जो भी हो रहा है वो परफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान के कंट्रोल से हो रहा है ना, मेरे कंट्रोल से नहीं हो रहा है ना। अच्छा, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये ऐसा होना चाहिए था, ये व्यक्ति ऐसा करना चाहिए था, ये व्यक्ति मेरी बात सुनना चाहिए, ये परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। होना सही है, लेकिन जो होगा वो कैसे होगा? कृष्ण के कंट्रोल से होगा, हमारे कंट्रोल से नहीं होगा, है ना। चाहे हम जितना मर्जी ट्राई कर लें, है ना। अभी जैसे ये वायरस फैला हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट दिमाग लगा रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए वायरस को। इतना बड़ा राक्षस सारी दुनिया में, उसको सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। सारी की सारी साइंस फेल हो गई। प्रभुपाद जी बोलते हैं बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ, डिजीज एंड डेथ, 4 प्रॉब्लम है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। एक बीमारी ठीक करोगे दूसरी बीमारी आ जाएगी, है ना।
तो कभी कभी तो एक कंट्री ने बोला कि देखो तुम्हारे भारत में क्या कहते हैं, मंदिर ज़्यादा है, हॉस्पिटल कम है, तो मंदिर खोलो। जबकि इटली के अंदर में सबसे बढ़िया मेडिकल सिस्टम, वर्ल्ड का नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड मेडिकल सिस्टम, अमेरिका में नंबर 1 पे मेडिकल सिस्टम, सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई वहाँ। तस्से वही तो प्रयति तो अगर आपकी कर्म में है ऐसा बीमारी आना तो आएगा। कोविड तो बुद्धिमान व्यक्ति, वायरस को क्या बोला गया, कोविड, भागवतम बोलता है कोविडो, KOVIDO COVID। सो COVID को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, KOVID होना पड़ेगा। कोविड मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि अगर आपके कर्म में जो है सुख लिखा हुआ है तो सुख आएगा, और दुख लिखा हुआ है तो दुख आएगा। बीमारी लिखी हो तो आएगी। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे और सुख आएगा तो ठीक है, सब सही चलेगा, हम चलते हैं घूमते हैं बाहर जाके प्रचार करते हैं, सभी पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी। तो एक्सट्रीम्स नहीं ले सकते, हमें गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होगा जो बोला जा रहा है। लेकिन कोविडो, एक भक्त ने पूरा इस पे सेमिनार दिया, कोविड एंड कोविडो, कोविड वर्सेस कोविडो। तो कोविड को कंट्रोल करना तो कोविडो होना पड़ेगा। सिर्फ लेबोरेटरी में वैक्सीन बना के नहीं कंट्रोल में होगा, बड़े बड़े तुम वैक्सीन बना दोगे तो बीमारी नहीं आएगी, और एक और बीमारी आ जाएगी। पहले भी कैसे कितनी सारी महामारियाँ आ चुकी हैं दुनिया में, प्लेग आया और पोलियो जैसी बीमारियाँ आई। इवन जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम फोड़े जापान में, अभी तक वहाँ पे लोग टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, अभी तक फेस ऐसे टेढ़ा होता है, शरीर ऐसा। परमाणु बम जब डाला गया था 2nd वर्ल्ड वॉर में, अभी भी वहाँ ऐसा होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो चलती रहेंगी। तो भक्तिनाथ ठाकुर भी यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि जीवन नित्य जान हसा ताहे नाना विद विपद भार। तो क्या करें, नाम आश्रया कोई जतने। तो यहाँ पे इस पे हमारा एफर्ट जाना चाहिए भक्ति करने में। जब प्रॉब्लम्स, सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस आते हैं वो हमारे माइंड को उड़ा के ले जाते हैं। नाम जब करते करते भी प्रॉब्लम ही चलती रहती है माइंड, सर्कमस्टांस में फंस जाते हैं। एक भक्त ने बोला सर्कमस्टांसेस विल नेवर बी ऑल राइट। कभी कभी हम सोचते हैं जब ये थोड़ा टाइम ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो फिर हम अच्छे से भक्ति करें। कभी नहीं होगा। भौतिक जगत में अगर आप बोलो, जिसको क्या बताया गया है, एक ओशन के समान। ओशन में वेव्स तो आएंगी, यू कैनॉट से कि मैं समुद्र में रहूंगा लेकिन गीला नहीं होऊंगा। ऐसा हो सकता है क्या, है ना। मोती को बोले कि मैं नहाऊंगा लेकिन गीला नहीं होऊंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी भी समुद्र में नहाएंगे लेकिन गीले नहीं होंगे। पदम पदम विपदम हितेशम। तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। प्रॉब्लम्स में हमें फंसना नहीं है। किस में फंसना है? नाम आश्रय, नाम का आश्रय लेना है ना। तो हिरण्यकशिपु चाहता था कंट्रोल करना प्रहलाद को, है ना, लेकिन प्रहलाद पूरे कृष्णा के कंट्रोल में थे, कृष्णा के कंट्रोल से चल रहे थे। वो एक राक्षस के कंट्रोल से नहीं चलना चाह रहे थे। राक्षस व्यक्ति, जैसे कोई अगर स्टूडेंट कोई जॉब करता है ऑफिस में, उसका बॉस बोलता है मेरे कंट्रोल में चलना चाहिए, जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, नहीं चलेगा तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा जनरली कल्चर रहता है। तो हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो कृष्णा के कंट्रोल से ही हो रहा है। हमारे कंट्रोल से चीज़ें नहीं चलेंगी कभी। हम सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन अगर हम ये वर्ष को ध्यान में रखें कि तस्से तो प्रयोते तो कोविद, अगर कुछ आपके कर्म में आना है ना, बैठे बैठे आपको प्रसाद मिलेगा। अगर नहीं है कर्म में तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे,
है ना। शेर बोले कि मैं बैठा रहूँगा मेरे मुंह में हिरन आ जाएगा, शिकार नहीं करूँगा हिरन का, बैठा रहूँगा मेरे मुंह में प्रसाद आ जाएगा। ऐसे नहीं, हाथ से उठाना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, मुँह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा पेट में, तभी तो जाएगा। तब भुख तुष्टि पुष्टि शुद्धवाय मनोभाषण, तभी संतुष्टि मिलेगी। तो प्रयास और कृपा दोनों साथ साथ चलना चाहिए। कृपा तो है भगवान की, लेकिन उसमें हमारा प्रयास उस कृपा को एक्सेस करने के लिए, जैसे कि अगर आप बोलो कि मैं रूम में रहूँगा, रूम में आप और बोलो कि सनलाइट नहीं आ रही, रूम में आपने सारी खिड़कियाँ बंद कर दी, अंधेरा कर दिया पूरा, बोले देयर इज नो सनलाइट, सनलाइट नहीं आ रही। सन तो है, सूर्य तो है, अगर खिड़की खोलोगे तो रोशनी आएगी, खिड़की खोलोगे तो ही तो कृपा मिलेगी। उसी प्रकार से प्रयास बहुत जरूरी है ना। आप बोलो कि एक दिन ऐसा चमत्कार होगा और मेरे नाम जप में रुचि आ जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रयास करना पड़ेगा। आलसी लोगों के लिए नहीं है नाम जप, बैठे बैठे चलो हो जाएगा, एक दिन तो हो ही जाएगा मन में, कृष्णा बोलते। तो प्रयास बहुत जरूरी है भक्ति में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म में है तो नाम में रुचि आ जाएगी, नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी पड़ेगी, हियरिंग करनी पड़ेगी, लेक्चर सुनना पड़ेगा, उसमें प्रयास करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रिंसिपल को समझें कि जो, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि कंट्रोल बाय लव, है ना। जैसे प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके वेस्टर्न मेंटालिटी के लोगों को इतना कृष्ण का प्रेम दिया, कृष्ण भावना दी। कृष्ण प्रेम, प्रेम देना मतलब कृष्ण भावना देना, कृष्ण से उनकी कैसे आसक्ति बढ़ाई जाए। तो जब आपकी कृष्ण से आसक्ति बढ़ेगी, आप नेचुरली कृष्ण और भक्तों के कंट्रोल में आए। अगर देखो अभी भगवान भक्तों के कंट्रोल से अपना जीवन जिया जाता है, राधा रानी के कंट्रोल में आता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण के कंट्रोल में, लविंग रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान है, प्रेम का आदान प्रदान दोनों में, राधा और कृष्ण दोनों में। तो इसलिए हमें अगर कंट्रोल, किसी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। इवन हमारी इंद्रियां ही अनकंट्रोल्ड है, अभी तो मन ही अनकंट्रोल्ड है ना। कोई लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करवाएंगे आप। कितना बड़ा ईगोइस्टिक स्टेटमेंट है ये, इट्स अ बिग ईगोइस्टिक स्टेटमेंट, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। हमारे पास में आर्ट है, और माइंड किसकी एनर्जी है? कृष्णा की एनर्जी है। कोई माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमादि जन्मज्जनम तस्या निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्ट। अर्जुन ने बोला मेरा माइंड भी कंट्रोल में नहीं है। जब हमारा अपना ही माइंड कंट्रोल में, किसी के माइंड क्या कंट्रोल करेंगे? इंद्रियां कैसे कंट्रोल करवाएंगे किसी की? कृष्ण ही कंट्रोल कर सकते। इसलिए ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, मन को नाम जप के द्वारा भगवान की सेवा में लगाना है ना। Therefore, एक सन्यासी बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ माइंड कंट्रोल मूवमेंट। तो कृष्ण भावना में जब हमारा मन लगता है, कृष्ण भावना कल्टीवेट करने में, तो हमारा मन भी कंट्रोल में आता है। अभी तो मन बहुत चंचल है, कभी मन इधर भागता है, कभी उधर भागता है, इसलिए चंचल बोला गया, एक जगह नहीं रुकता। फ्लिकरिंग माइंड, फिक्स नहीं है, अभी कृष्णा पे फिक्स नहीं, गुरु की आज्ञा पे फिक्स नहीं। मन जो है हमें आज्ञाएं देता है, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, अलग अलग डिक्टेशंस देता रहता है। तो हिरण्यकशिपु जो है कंट्रोल करना चाह रहा था अपने पुत्र को अलग अलग तरीकों से, लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा। उसको लग रहा था मैं सुप्रीम कंट्रोलर बन गया। ये होता है, पावर जब आ जाती है किसी पे, तो पावर से व्यक्ति अंधा हो जाता है। पावर मेक्स वन ब्लाइंड, देख नहीं पाता। इतना पावर आने के बाद में व्यक्ति अंधा हो जाता है और वो
देख नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। सही गलत में जो है वो अंतर नहीं कर पाता। इसलिए पावर उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास में अच्छा गुण है ना। ब्रह्मा जी ने इतना सारा पावर दे दिया उसको, हिरण्यकशिपु को, ठीक है तुम दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, वो बहुत सारी कंडीशंस डाल दी। ऑफकोर्स हिरण्यकशिपु ने बहुत बड़ा मैनिपुलेशन किया था। ब्रह्मा जी ने बोला ना मेरे पास में ये शक्ति नहीं है कि मैं तुम्हें अमरता दे दूँ ना, मैं ही अमर नहीं हूँ तो तुम्हें कैसे अमर बना सकते है ना। तो उसने क्या किया, मैनिपुलेशन कर दिया। जैसे अर्जुन जब पहले चैप्टर में अध्याय में देखे, जब दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण कर रहा था तो अपने गुरु के पास द्रोणा और भीष्म के पास जब गया तो उनको ग्लोरीफाई करने लग गया कि अभी हमारे जो हैं सेना में महारथी हैं, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे। लेकिन मन में क्या चल रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। तो मैनिपुलेशन ये नहीं बोला था कि गुरु महाराज मेरे को डर लग रहा है, आप मेरे को सपोर्ट देना, ऐसा नहीं बोला, सच नहीं बोला वहाँ पे। तो आचार्य बताते हैं उसके मन में जो है डर था, सच नहीं बोला, डर घुमा के बोला। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के जीव जो हैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, हृदय से बोलने नहीं सीखते, हृदय से नहीं बोल पाते, मैनिपुलेशन करते। तो हम देखते हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु जो है अपने पुत्र को कंट्रोल करना चाह रहा था, प्रहलाद महाराज को, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कंट्रोल बाय लव। किसी को कंट्रोल करना है, जैसे माता पिता बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं, पति पत्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कोई भी किसी को कंट्रोल करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। प्रेम मतलब टू सर्व दैट पर्सन, सेल्फलेसली सर्विंग, सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना, वही प्रेम है। ऑफकोर्स कितने सारे लोग हैं जो सोसाइटी में बिना किसी हेतु के कुछ कार्य करते हैं, वो भी एक स्टेप है प्रेम की तरफ, कृष्ण प्रेम की तरफ, लेकिन वो भी सेल्फिश होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ हेतु रहता है लोगों का। लेकिन असली अगर हम सही में किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए कि उस परिस्थिति में या उस व्यक्ति के प्रति सेवा भाव रखें। अगर किसी को फोर्स करके कंट्रोल करोगे तो क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक समझते हैं? जैसे आपने एक बॉल ली, बॉल को वॉल के ऊपर मारा, ठक से वो बॉल क्या करेगी, बॉल क्या करेगी, आपकी तरफ आ जाएगी। सो कहते हैं बाउंस बैक। तो ये बताया चैतन्य चरितमृत में आता है, वन हु ट्राइज टू हार्म अ डिवोटी इज हिमसेल्फ हार्म्ड, है ना। चित्रकेतु की कथा में आता है ना कि कैसे वो जो राक्षस था उनको मारना चाहता था, लेकिन उसी का ही दुर्वासा मुनि हार्म करना चाहते थे चित्रकेतु महाराज, लेकिन क्या हुआ, मुनि को ही हार्म हो गया। तो जब हम तो हमारी तरफ उसका प्रभाव आता है अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है कंट्रोल का प्रिंसिपल, कि कैसे कंट्रोल बाय लव। फोर्स से किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, फोर्स करके जबरदस्ती के तुम मेरी बात को सुनो। हिरण्यकशिपु बोलता है प्रहलाद महाराज, नहीं सुनोगे तो तुम्हें मार दूंगा। लेकिन प्रहलाद महाराज के पास तो वैसे ही अमरता का वरदान था, नारद मुनि का कृपा थी उनके ऊपर, तो उनको कोई मार नहीं सकता था, है ना। और कितने तरीकों से उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं मार पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया, फ्रस्ट्रेट होता गया और फ्रस्ट्रेट होता गया। तो इसलिए हम सीखते हैं आज इस शिक्षा को कि कैसे हम अगर कंट्रोल चाहते हैं, है ना, तो जितना हम कृष्णा के कंट्रोल में आएंगे उतना ही भगवान हमें कंट्रोल देंगे।
दुर्योधन जो है उनको बोला गया कि पांडवों ने बोला कि आप हमें 5 गांव तो दे दो कम से कम। बोले नहीं दूंगा, 5 गांव क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, उतना कंट्रोल भी नहीं दूंगा तुम। तो ये एक दुष्ट व्यक्ति का भाव होता है। एनीवे, तो हमें क्या करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने को भगवान के कंट्रोल में डालें। तो भगवान के कंट्रोल में आने का क्या तरीका है? गुरु और वैष्णवों की आज्ञा के द्वारा अपने को कंट्रोल करें। तो जितना हम अच्छे से गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, अपना जीवन गुरु के हिसाब से चलते हैं और साधु संघ के हिसाब से चलते हैं, उनकी आज्ञा के हिसाब से चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उतना ही हम जो हैं इंद्रियों और मन के कंट्रोल से फ्री होते हैं। इंद्रियों और मन का जो कंट्रोल है उससे हम अपने किसी भी भौतिक तरीके से फ्री नहीं हो सकते, है ना। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तंति देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्थ। नहीं तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां क्या करेंगी? हर समय माया के कंट्रोल में रहेंगे। मन में कभी कभी ऐसा विचार आता है, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, है ना। जैसे गधा होता है, गधा जैसे यहाँ पे अगर वो घास खा रहा है, उसको दिखेगा तो उधर की घास हरी है, उधर जा दो। तो ये मन का एक खेल, माया का एक खेल है कि ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। दूसरी लगता है कि दूसरी जगह जो है घास, वो अच्छी घास मिलेगी, उसमें मज़ा आएगा खाने में, लेकिन वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो मास्टर होता है वो क्या करता है, घास को एक लकड़ी पे लटका देता है और गधे क्या मुंह के आगे कर रहा था और गधे के ऊपर बहुत सारा बोझा डाल देता है मैनेजमेंट का। और गधा जो है मैनेजमेंट उठा के चल रहा है लेके इतने सारे कपड़े, उसको लग रहा है गधे को कि मैं ये घास अभी खा पाऊंगा। उसको कहते हैं डैंगलिंग कैरेट। उसके आगे एक जो है कैरेट को अटका दिया और गधे को लगता है अभी खा पाऊंगा अभी इसको। गधा है वो तो मालिक शाम को क्या करता है, लाके उसको एक ग्राउंड में छोड़ देता है। तो उसको लगता है ये मालिक मुझे जो है घास दे रहा है, ऐसा उसको लगता है। उसको कहते हैं गधा। नित्यो नित्यानाम चेतन स्थिरानाम एको बहुनाम योग दधाति ज्ञानम। सबको कौन देते हैं? स्वयं कृष्ण। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर, मेंटेनर एंड प्रोप्राइटर। ये हमें समझना है। तो इसलिए हमें समझना है कि बीस्ट ऑफ बर्डन नहीं बनना। ऐसा जानवर जो बहुत सारा गधे की तरह बोझा लेके चलता है ना। इसलिए आजकल हर चीज़ स्मार्ट है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, अभी स्मार्ट होम भी आ गए। हर चीज़ स्मार्ट होती है। और ताला भी खोलने के लिए बस आपको उसको बोलना है कि खुल जा सिम सिम, और ताला खुल जाएगा घर का। ऐसा उसके लिए भी आपको ताला में चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। बस उसके सामने वो आपको देखेगा, आपके फेस रिकॉग्निशन करेगा और ठक से दरवाजा खुल जाएगा घर का। ऐसा है। तो हर चीज़ स्मार्ट हो गई है। इसलिए हमें भी क्या करना है? स्मार्ट डिवोटी, स्मार्ट डिवोटी बनना। को विदो तस्सी वही तो प्रयतित को स्मार्ट। तो ज़्यादा हमें बर्डन उठाने की ज़रूरत नहीं है इस भौतिक जगत में। जैसे प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं, एक लेडी की जो जंगल में लकड़ी तोड़ने गई थी। तो लकड़ी तोड़ के, इतनी बूढ़ी थी तो बहुत सारी लकड़ी तोड़ ली थी, और लकड़ी तोड़ के उठा के उसने अपने ऊपर रखी तो गिर गई। और वहाँ से एक स्वयं भगवान कृष्ण जा रहे थे दूसरे रूप में। तो भगवान ने उनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो उस लेडी ने क्या बोला, ये जो लकड़ी है इसको उठा के मेरे ऊपर दोबारा रख दो। ये नहीं बोला कि मुझे आप चाहिए। तो वही है इस भौतिक जगत में, यही हो रहा है कि हमें दोबारा वो लकड़ी नहीं उठानी है ना, बुद्धिमानी से चलना।
तो इसलिए हर परिस्थिति हमारे जीवन में जो हो रही है वो भगवान के कंट्रोल से, भगवान के अरेंजमेंट से चल रही है। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कितना हम कृष्णा, गुरु और साधु के कंट्रोल में चलें, गुरु साधु शास्त्र के कंट्रोल से। क्वेश्चन करिए अपने को, क्या ये शास्त्र वाक्य है क्या, है ना। गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते कोरिया है क्या। चैतन्य चरितामृत ऐसा बताता है कि साधु और शास्त्र के हिसाब से हमें अपने को कंट्रोल करना चाहिए, उसके कंट्रोल से चलना चाहिए। तो फिर हमारा मन, हमारी इंद्रियां भी धीरे धीरे कंट्रोल में आए, है ना। सारा का सारा भौतिक जगत इसी में ही इंद्रियों और मन के कंट्रोल में ही चल रहा है। जो मन बोलता है, आज मन नहीं कर रहा खाएंगे, आज मन कर रहा है खाएंगे, आज यहाँ मन कर रहा है जाने का, वहाँ मन कर रहा है। शास्त्र क्या बोलता है, शास्त्र वाक्य क्या है। और शास्त्र को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रियलाइज्ड मार्गदर्शन, रियलाइज्ड व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए, तभी हम शास्त्र वाक्य को समझ पाते। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? यस तो बुद्ध भक्त है, जैसे परीक्षित महाराज से मिस्टेक हुई, उसको हम कहेंगे कि, क्योंकि इस पॉइंट को हम तब कह सकते हैं कि हमारी जो गलती है वो भगवान के कंट्रोल में, जब आप उस समय कोई शास्त्र के वाक्य को पालन कर रहे थे या साधु के वाक्य को पालन कर रहे थे, उस टाइम कोई गलती हो गई, उसको पालन करते हुए उसको कॉन्शियसली कर रहे थे, लेकिन उस टाइम कोई गलती हुई, तो उसको कह सकते हैं भगवान के कंट्रोल से। लेकिन हम तो बहुत अनकॉन्शियसली हर चीज़ को करते हैं, हम हर समय कॉन्शियस नहीं रहते, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो गलतियाँ हैं वो भी भगवान के कंट्रोल से हो रही हैं। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स इररिस्पॉन्सिबल थॉट, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा मेरी गलती, है ना। कह सकते हैं तो पत्ता भी भगवान के कंट्रोल से नहीं, बिना नहीं हिलता, लेकिन उसमें हमारा क्या आता है, हमारा अपना कर्म आता है, तो हमारे कर्म का रिएक्शन आता है, तो उसके हिसाब से जो है कई परिस्थितियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं हमसे, प्रारब्धों के कारण भी गलती होती है, अनर्थों के कारण, बैड हैबिट्स के कारण, है ना। तो हमारी जो मिस्टेक्स हैं, ऑफकोर्स जब मिस्टेक होती है तो उसके बाद में भक्त को मिस्टेक के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। मिस्टेक हुई उसके बाद में क्या करना चाहिए, मिस्टेक को जो है बता देना चाहिए, रिवील करना चाहिए, फिर अपने को क्या करना चाहिए, जो है रीइंस्टेट, दोबारा से हमें भक्ति के पथ पे लग जाना चाहिए। क्योंकि गलती होने का क्या कारण है, हमारा मन और इंद्रियां अशुद्ध हैं, तो जब मन शुद्ध होगा तो फिर गलती नहीं होगी, इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी। तो लेकिन जो गलती होती है वो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान के कंट्रोल से हो रही, भगवान के कारण हो, जब सब कुछ भगवान के कंट्रोल से हो रहा है, पत्ता भी भगवान के कंट्रोल के बिना नहीं हिलता, तो मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो भी भगवान से ही हो रही, भगवान की कारण ही हो रही है, ऐसा भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके पीछे हमारी अपनी भौतिक इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारे पास में फ्री विल है थोड़ी सी। देयर इज नो मीनिंग टू लव विदाउट फ्री विल। किसी को भगवान फोर्स नहीं करते कि आप मुझे प्रेम करो, भगवान ने फ्री विल दी है। अर्जुन को पूरी भगवद गीता बता दी, उसके बारे में भगवान ने नहीं बोला देखो मैंने अभी पूरे 700 श्लोक बोल दिए, अभी तुम मेरे कंट्रोल में चलोगे, जो बोला वो करोगे, पूरी हियरिंग करा दी मैंने आपको, ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या बोलते हैं भगवान पूरी गीता सुनाने की, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसे आपकी इच्छा है वो करो, है ना। तो भक्त को सोचना है कि भगवान की क्या इच्छा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जो भी हमारी गलतियाँ हुई वो भी भगवान की कारण हुई, भगवान उसके कंट्रोलर हैं, मेरे कंट्रोलर हैं। लेकिन वो तब कह सकते हैं जब हम पूरे तरीके से भगवान के कंट्रोल में चल रहे हैं। परीक्षित महाराज जैसे, उनके केस में कह सकते हैं, या जितने भी महान भक्त हुए हैं, अगर उनसे, जैसे प्रभुपाद जी हैं,
प्रभुपाद जी भी कभी कभी श्लोका रिसाइटेशन करते करते कुछ गलत बोल देते थे। जयदत्त महाराज ने क्वेश्चन पूछ लिया ये वाला, समटाइम्स स्पिरिचुअल मास्टर मेक्स अ मिस्टेक इन रिसाइटिंग वर्सेस। तो प्रभुपाद जी बोले कि दैट इज नॉट द परफेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, द परफेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज दैट ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू सर्व एंड प्लीज कृष्ण। तो जयदत्त महाराज ने पूछा कि कभी जो गुरु हैं वो भी गलती कर देते हैं श्लोक बोलने में, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, ये स्पिरिचुअल मास्टर ये परफेक्ट, इसमें परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। गुरु का क्या परफेक्शन है कि वो हर समय क्या कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महान भक्तों से जो गलतियां होती हैं, क्योंकि वो महान भक्त कृष्ण के कंट्रोल में चल रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान के अरेंजमेंट से होती है, उनको भगवान यूज करते हैं हमें कुछ सिखाने। भरत महाराज बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं कि हिरण से आ सकते हो, भाव भक्ति पे जा गए। अभी तो यहाँ अदो श्रद्धा तथा साधु संग अर्थ निवृत्ति भी नहीं हुआ, भाव भक्ति कहाँ पहुँच गए ऊपर, वहाँ पे जाके भी वो हिरण से आसक्त हो गए। किसकी गलती? भगवान सिखाना चाह रहे हैं, सिखाना चाहते हैं, उससे लेसन देना चाहते कि कभी भी भक्तों के संग के बिना मत रहो। अकेले रहोगे तो भाव भक्ति में भी माया पकड़ लेगी। ये पॉइंट। ओके, श्री प्रभुपाद की जय।